अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर व आफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और आज मंडे है और मौसम बहुत ही खूबसूरत सुहाना मौसम बना हुआ है। देखिए पूरा आसमान साफ़, एकदम नीला आसमान है, बिल्कुल क्लाउड्स फ्लाउड्स कुछ भी नहीं है, एकदम आसमान साफ़ है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और बस आज रमज़ान शरीफ का ठीक आधा पहुंच चुके हैं। अब रमज़ान शरीफ का जो मीट कहते हैं वहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। अब बस ये थोड़ी सी जो दिन बचे हुए हैं, 15 दिन, ये इस तरह से निकल जाएंगे, इससे पता भी नहीं चलेंगे। तो फिर भी शुक्र है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि ये साल हमें रमज़ान शरीफ नसीब हुए, और इंशाल्लाह अगले साल भी अल्लाह ताला इसी तरह से रमज़ान शरीफ हमें नसीब हो। और ये महीना बहुत ही बरकत वाला महीना है और बहुत ही सवाब जो भी करेंगे, मैं तो कहती रहती हूँ कि बहुत ज़्यादा सवाब मिलने वाला महीना है। लेकिन एक बात और है कि इंसान अमल इबादत तो करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुछ भी करे, लेकिन जहाँ तक आपकी नीयत अच्छे ना हो तब तक आपका कुछ भी अमल इबादत किए हुए अल्लाह को कबूल नहीं होंगे। क्योंकि नीयत पर ही दार मदार होते हैं, नीयत पर ही सब कुछ मतलब निर्भर होते हैं। तो इसीलिए आज माशरे में देखती हूँ मैं, बहुत सारे लोग बहुत ही रिलीजियस बात कर रहे होते हैं, बहुत ही अपने आप को, वैसे तो अपने आप को प्योर बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए, हर वक्त अपने आप को गुनहगार ही समझना चाहिए। और हम गुनहगार है भी, और उसके लिए तौबा इस्तिग़फ़ार मांगते रहना चाहिए और अल्लाह से तौबा मांगते रहना चाहिए, अपने गुनाहों का गिरगिरा के अल्लाह से माफ़ी मांगते रहना चाहिए। क्योंकि फिर वो जो गलती खुद से हुई हो उसको रिपीट भी नहीं करना है। और नीयतों को साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नीयत साफ़ नहीं हो और बस जितना भी आप दीन की बातें करो या अपने आप को मैं ये हूँ मैं वो हूँ, नहीं, नीयत साफ़ नहीं हो तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और कुछ हजरात के दिखते भी हैं, मतलब चेहरे से या एक्टिविटीज़ से, कि उनके अंदर बहुत जल्दी अगर कोई कुछ मजाक से भी कह डाले तो उसे वो सीरियसली ले लेते हैं। फिर वो एक दिल में एक मतलब गीना बना के रखते हैं, बरहम बना के रखते हैं कि इसने ये बोला तो अब मैं आज से, अब कुछ होता है ना दिल में, गीना को मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, मतलब गीना जो होता है वो दिल में रखना बात किसी का। अब कोई होते हैं सामने से हंसी मजाक कर लिया, और ये भी बात फिर सच है कि सामने वाले हंसी मजाक जो भी कर रहे होते हैं उनको भी सोच समझ के मजाक वजाक करना चाहिए। ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए जो कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाए या दिल को लगे, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। दोनों तरफ से बातें देखना होता है। लेकिन फिर किसी वक्त कोई जाने अनजाने में बोल देते हैं, वो दिल के इतने बुरे नहीं होते हैं, लेकिन उसको भी हम ये ज़रूर कहेंगे कि आप उटपटांग मजाकें नहीं किया करो। लेकिन कोई सामने वाला अगर बंदा अच्छा हो, अल्लाह का खौफ फिक्र रखने वाला हो, हलाल कमाई करता हो, मेहनत मजदूरी भी करता हो, कुछ भी करता हो, बहुत अच्छा हो, लेकिन दिल में गिना लेंगे, किसी का कहा हुआ बात को दिल से अगर लेंगे तो दैट इज़ नॉट गुड। तो इस महीने में सबसे बड़ी इबादत यही है कि किसी का दिल नहीं तोड़ना, किसी का दिल नहीं तोड़ना। अगर पास में या तोड़ा हो या कुछ हुआ हो तो उससे भी मतलब माफ़ी मांग सके तो माफ़ी मांगे, वरना बस अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले, फिर आइंदा से किसी का दिल ना तोड़े। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। दूसरी होती है कि बस एक दूसरे का ख्याल रखना, आपस में भाई भाई का, बहन भाई का, भाई बहन का। माँ बाप तो है ही, उनका मोहब्बत कहीं नहीं जाएगा। माँ बाप के दिल में चाहे बच्चों के लिए कम ज़्यादा आप कश्मीर में होता है, ये एक अजीब बात मुझे लगती है, वरना माँ बाप के दिल में हर बच्चों के लिए एक जैसा नज़र होना चाहिए। और अब यहाँ पे कम ज़्यादा होता है, मैंने खुद देखा है। तो चलो ये अब उनका क्या कहूँ, अपब्रिंगिंग ऐसे हुए होंगे तो वही कह सकते हैं। बाकी जो है मतलब माँ बाप का मोहब्बत अदरवाइज़ बच्चों के लिए कभी नहीं ख़त्म होंगे, और माँ बाप के नज़र में बच्चे कभी बड़े भी नहीं होंगे, क्योंकि उनको अपना बच्चा अगर उम्र पहुंच भी गए होंगे तो भी उनको बच्चा बच्चा ही दिखते हैं। तो ये हर माँ बाप का अंदर ये होता है। बाकी तो आज के मतलब स्मार्ट सी
सिटी बोल के कश्मीर में, अब स्मार्ट सिटी तो बन गए कश्मीर, लेकिन कश्मीर के हालत जो है वो दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। पहले हड़ताल होते थे, पथराव होते थे, ये सब कुछ होते थे, तो चलो वो भी एक बात थी। आज वो नहीं हो रहे हैं काफ़ी कुछ सालों से, लेकिन आजकल अब ये देखने को मिल रहे हैं कि आपस में एक दूसरे को मार धार काट कूट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही संगीन मसला है, क्योंकि कश्मीर में पहले इस तरह के मतलब चीज़ें नहीं हुआ करते थे। मतलब भतीजा चाचा को मार डालना, मियाँ बीवी को मार डालना, भाई बहन को मार डालना, माँ बाप को मार, मतलब आज ये इतना अब धड़ल्ले से आम बन रहे हैं कि किसी का ज़िंदगी ले लेना, मतलब मार डालना अब बहुत ही मामूली बात हो रही है। जैसे पहले हम यूपी, बिहार या दिल्ली वगैरह में सुनते थे इस तरह से हरकत हो रहे हैं, मतलब आउटसाइड कश्मीर। आज कश्मीर के अंदर ही ये सब कुछ हो रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। मतलब अब किस पे यकीन, तो पहले ट्रस्ट कर नहीं सकते थे, अब अभी और भी उस पे ज़्यादा वो कमज़ोरी आ गई है। अब किस पे ट्रस्ट करो, किस पे नहीं ट्रस्ट करो। कोई घर से थोड़ा देर तक नहीं आए तो घबराहट होते हैं कि क्यों नहीं आए, कहाँ गए, क्या हो गए। फ़ोन कोई नहीं उठाएंगे, 1 2 3 रिंग, मतलब घबराहट होते हैं, क्यों नहीं फ़ोन उठा रहे हैं। मतलब दिल में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रुजू करती हूँ, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस चीज़ को मतलब वो काम डाउन कर देते हैं। अदरवाइज़ यहाँ का मसला जो है वो दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। तो सेम एज़ लाइक दैट कि भाई बहन, बहन बहन, मतलब माँ बाप के प्यार तो है ही, मतलब भाई बहन, भाई भाई का मतलब प्यार जो है वो इतना कमज़ोर हो गए हैं। कोई भाई अपने भाई को पूछता तक नहीं है। जिस भाई ने एक भाई के लिए क्या कुछ नहीं किया होता है, उसका एक तरफ से अल्लाह है बचाने वाले, ख़तरनाक से ख़तरनाक बीमार क्यों ना हो, कैंसर क्यों ना हो, या फिर उससे भी ख़तरनाक बीमार आज दुनिया में बहुत आ रहे हैं। मतलब वैसे वैसे बीमारी के टाइम भाई भाई के काम आए हो, तो आज कोई भाई अपने कमज़ोर भाई की तरफ पूछता तक नहीं है, और यहाँ तक कि एक दूसरे का हक हिस्सा खाने पे तुले होते हैं। वो बदकिस्मत होंगे जो भाई अपने भाई का हिस्सा खाएंगे, जो भाई अपने भाई का दुख दर्द को नहीं समझेंगे बेचारे को। और यतीम होने के बाद जब बाप का साया उठ जाता है ना, बच्चे बड़े भी हो चुके हो तब भी उसको बाप का तलब होता है। कोई बच्चा होता है अपने बाप को बहुत याद कर रहा होता है, जय नमाज पे गिर गिरा के रो रहा होता है। मैंने वैसे लोगों का आंसू भी देखा है जो शादीशुदा करके भी होता है, लेकिन अपने हाथ में कुछ भी पैसे नहीं होते हैं, तो वो अपने बाप से बात कर रहा होता है, वो अपने बाप को पुकार रहा होता है, जबकि इतना बड़ा बच्चा हो करके फिर वो अपने बाप से फरियाद कर रहा होता है कि देखो बाप मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे भाई मेरे साथ क्या कर रहे हैं। अगर आप होते तो आप ऐसा कुछ करते मेरे साथ, तो फिर मैं आपके सामने रो के पीट के कुछ भी करके आपसे मैं मांगता, लेकिन मैं अपने भाइयों से ये सब नहीं कह सकता। इस तरह के मैंने देखे हैं अपने आँखों से। मैंने इतने लाइफ में कुछ देखे हैं ना, मुझे रोना आता है। और इसी माह रमज़ान के महीने में कोई माँ बाप अपने बच्चों को अगर नज़रअंदाज कर रहा हो तो बहुत ही गुनाह की बाई से कोई भी अमल इबादत वो कर रहे हो नहीं कबूल होंगे। और कोई इस तरह से भाई अपने भाई को दिल दुखा रहा हो, दिल तोड़ रहा हो, उसको नज़रअंदाज कर रहा हो, उस पे इल्ज़ामात लगा रहा हो, उसको मतलब इतना मतलब उसका दिल तोड़ रहा हो इनडायरेक्टली डायरेक्टली, अल्लाह उनको किसी भी हाल में उनका अमल इबादत तो कबूल नहीं होंगे। और साथ ही साथ वो लोग इतना गुनाह कमा रहे होंगे। ये दुनिया कितने दिन के लिए है, मरना तो एक दिन सबको है। एक तो हो सकता है उनकी मौत भी मतलब किस तरह से हो वो अल्लाह ही जानते हैं, लेकिन मौत के बाद जब अल्लाह उनको जगरेंगे तो ये मेरी खुदा से वादा है कि अगर जो भी गलती हो, छोटा भाई बड़ा भाई जो भी आपस में जो भी गलती कर रहे हो, उनसे अल्लाह ताला ज़रूर वो सवाल करना। अगर कोई भी, क्योंकि जुल्म करना सहना दोनों गुनाह है। यहाँ पर तो इंसान एक दूसरे के जितने भी अच्छा करे ना, यहाँ पे समझते नहीं है लोग। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हराम पेट में जा के ना उनके अंदर ईमान ही नहीं बसते, और वो अपने आप को गलत को भी सच्चा सोच रहा होता
होता है, अपने आप को, अपने गलतियों को भी वो नज़रअंदाज करके ना उस पे पर्दा डाल रहे होते हैं और समझते हैं कि मैं बहुत प्योर हूँ, मैं बहुत ये हूँ, मैं बहुत वो हूँ। पैसों के आड़ में या अपने कुछ भी दुनियावी नाम टैग उन पे जो लगे होंगे, आज तो दुनियावी टैग वैग लगने वालों को लोग कुछ दिनों के लिए तलवा चाटते हैं, फिर उसके बाद जब वो उस नाम और फेम से वो जब उतर जाते हैं, फिर साथ ही साथ वो उनका इज़्ज़त भी उतर जाते हैं। क्योंकि यहाँ के लोग तो ऐसे हैं कि जब मतलब के वक्त खूब आप कहते हैं और जैसे दरवाज़ा निकल के बाहर आ गए तो उन लोगों का फिर बुराई भी करना शुरू करते हैं कि ये लोग किस टाइप के हैं, ये लोग अच्छे नहीं हैं बोल करके कोई किसी को नहीं बख्शता है। तो इसीलिए गैबत करने आने वालों की भी कमी नहीं होते हैं, गैबत करने वालों की कमी भी नहीं होते हैं, लेकिन इतना अपने अंदर गट्स होनी चाहिए कि गैबत करने वालों को भी वहीं पे रोक दे और गैबत करने वालों को अपने घर भी ना आने दे। ये कुछ चंद गिने चुने लोगों के अंदर ये मतलब हिम्मत होता है ये कहने के लिए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से एक हमारी फैमिली भी है। हम किसी की बुराई नहीं करते हैं, ना किसी की गैबत करते हैं, ना किसी का हक अमानत खाया है, ना किसी का कुछ भी खाया है। उल्टा हमारा ही गया है, हमारा ही खाया है, हमारा ही लूटा है, हमारा ही लोगों के पास है। तो इसीलिए आखिरत के दिन इंशाल्लाह पाई पाई का हिसाब ज़रूर अल्लाह से मांगूंगी और माफ़ी तो किसी को दूंगी भी नहीं, क्योंकि हमारा पैसा किसी ने भी खाया हो उन सबको 1 रुपये भी क्यों ना हो मैं माफ़ नहीं करूँगी। हाँ, गरीब हो तो बेचारा उनको तो देना है यही से, अगर कोई मांग के ले तो मैं अपना दिल भी क्यों ना दे दूँ, मैं दे दूँगी। हम ऐसे लोग हैं। बाकी बस यही कहना था आज के मेरे टॉपिक में कि लोग जो है आज बहुत ही बदतमीज़ समझूंगी मैं, तो बदतमीज़ बन गए हैं। कोई किसी का सोचता ही नहीं है, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो इसीलिए उनका वो सोच जो है वो फेल हो जाते हैं। ना उनके औलाद मतलब सिरातुल मुस्तकीम पे चला पाए रहे होंगे, ना उनके घर में सुकून होंगे, ना उनके पेट में हलाल जा रहा होगा। क्योंकि जब उनके अंदर रहम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है तो अल्लाह ताला उनको कहाँ से सुकून आफ़ियत और सब कुछ ठीक ठाक करेंगे, नहीं करेंगे। बाकी बस आगे ईद भी आने वाले हैं। यहाँ पर ये होता है ना, वरना इफ्तारी का कोई दावत दे आपस में मतलब कितना रिश्तेदार मैटर करता है, एक दूसरे को दावत दे, ऐसा कोई यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है। और ईद के दिन भी सलाम पे जाए, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत शफ़क़त से हलाल की एक ही स्यून खाए, एक ही मतलब खाना खाए, ज़्यादा गर्दिशें सजा के ना भी हो, लेकिन एक ही सालन, एक ही सादा चावल, जिसको जैसा बनाना आता हो, बिरयानी बनाना आता हो, एक ही टाइप का हो, जो भी, बाकी फिर जिसका जैसा टैलेंट हो वो उस तरह से पेश करे और मिलजुल के सब आपस में एक दूसरे के साथ जुट हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। जुट तब होता है बस एक दूसरे के साथ गीना ले के बैठे होते हैं, फिर जिस दिन ऐलान होगा फलाना गुजर गए तो फिर वहाँ पर एकजुट होते हैं। फिर हिंदू रिवाज करके चौथा मनाते हैं, फिर चौथा के दिन ये लोग खान पान सब कुछ खा पी करके बेरू वेरू ज़बा करके जो भी जैसा करके फिर ये लोग खा पी के फिर 5वें दिन में फातिहा वातिहा भेजना भी ये लोग भूल जाते हैं। तो ऐसे ही ज़िंदगी ये लोग गुज़र बसर करते हैं। एकजुट तब भी होते हैं। एक तो ये जो बिदअत वाली शादी करते हैं ये लोग, एकदम गाना शाना गा के हराम के पैसे, लोन पे पैसे निकाल के या फिर जो भी कर्ज़ा लेके ये वो सब कुछ करके इस तरह के यहाँ पे हालत बने हुए हैं। तब उस वक़्त लेन देन, इसने ये लाया, उसने वो लाया, इसने 10,000 दिया, इसने सोने का चेन दिया, इसने पेंडलम दिया, इसने वो दिया, हम अगले बार क्या देंगे, वो खाते पे लिख के होते हैं। यही उसी वक़्त एक इनका गैदरिंग होता है और दूसरे मरने के बाद फिर जो लोग रूठ के सालों साल बैठे हो, फिर वही लोग दर पे आते हैं रोने के लिए। वो कौन सा आंसू इनको निकालना भी आता होगा, झूठी मोटी जो मगरमच्छ के आंसू है। तो इसीलिए रमज़ान शरीफ पर भी मुझे ये सब कुछ इसलिए कहना पड़ता है कि ऐसे ही लोगों को देख के दिल बहुत तंग होता है। इतना पाक महीने में भी ये लोग गीना रखना नहीं भूलते हैं, ये लोग एक दूसरे का हक अमानत खाना नहीं भूलते हैं, एक दूसरे को रिहा नहीं करते हैं, बंधा रखते हैं, बेघर रखते हैं, बेज़बान रखते हैं। कुछ बोलो तो बस बड़े भाई छोटे भाई को खाने को दौड़ते हैं, बोलते हैं, ऐसा सब कुछ होता है। तो कोई बात नहीं, ये दुनिया तो छोटी सी है, आखिर मुख्तसर सी है, कितना साल रहेंगे। अगर जिसने 40 पार किया तो बस आगे 40 साल और रहेंगे।
क्वाइट इम्पॉसिबल। अगर रहेंगे भी सेहत से रहा तो ठीक, वरना तो फिर लोग भी कहेंगे और ख़ुद भी चाहेंगे कि आपको मैं तो मरने वाला हूँ, लेकिन उसके नाम में आमाल क्या होगा वो बहुत संगीन है। तो इसीलिए बस मेरे व्यूवर्स खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नीयत को साफ़ रखिए और नीयत पे कोई खोट मत रखिए, और आपस में मोहब्बत कीजिए। माँ बाप है तो अपने बच्चों से मोहब्बत कीजिए, बच्चे हैं तो माँ बाप से बिना लालच के मोहब्बत करें, और भाई बहन हो आपस में, अगर माँ बाप हयात ना हो तो फिर आपस में मेल मिलाप रखें, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है। बहन के लिए बड़ी बहन माँ जैसी होते हैं, भाई के लिए बड़ा भाई बाप जैसा होता है। वो माँ बाप जैसा होना चाहिए। और किसी का हक अमानत एक माचिस का तीनका जितना भी खाइए नहीं, खाने वालों में से नहीं बनिए। अलबत्ता कोई आपका खा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन माफ़ी किसी को देना नहीं है, क्योंकि जुल्म सहना करना दोनों गुनाह है। और किसी का रुपया पैसे किसी के पास उधार हो, देने का हो, तो इंशाल्लाह कोई मजबूरी में हो, दे नहीं पा रहा हो, तो उन सबको अल्लाह ताला वो करे, आसाइश कर दे। और जिनको देना है वो सब्र करके इंतज़ार कर रहा हो, तो उनको अल्लाह ताला इस दुनिया में भी इज़्ज़त दे और आखिरत उनकी कामयाब कर दे। और जैसे हमारा पैसा भी बाहर है, बहुत नहीं दे रहे हैं, उन सब को माफ़ी नहीं है। एक एक रुपया आखिरत के दिन लूँगी, और कब्र में भी उनको बिच्छू बन के उनको काटेंगे, क्योंकि वो लोग पैसे वाले हैं तब भी नहीं दे रहे हैं, घर बंगला नौकर चाकर वाले हैं तब भी हमारा पैसा खा रहे हैं, तो कहाँ से उनको ठीक होगा। तो इसीलिए ये मेरी बस पैगाम है। तो आज के वीडियो अभी मैं उठी तो दिल बहुत दुख गया। कुछ बच्चा एक रात को रो रो के खुदा से अपना फरियाद सुना रहे थे, अपने बाप से बात कर रहे थे वो जय नमाज पे। तो इसीलिए जब उसका ये रोना मुझे दिखा तो मुझे दिल से रहा नहीं किया, तो मैंने सोचा कि मैं तो कोई भी भाई बड़ा भाई ऐसा नहीं होना चाहिए जो अपने छोटे भाई का दिल दुखा रहा हो। कोई भी बड़ा भाई, अल्लाह ताला ऐसा बड़ा भाई बनने से अच्छा कोई औलाद ही ना हो, भाई भाई का नाम ना हो, बहन बहन का नाम ना हो, और कोई बड़ी बहन अपनी छोटी बहन का दिल दुखा रहा हो, तो ऐसा होने से ना होना अच्छा है। इसीलिए जो भी शादीशुदे कपल है उनको अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो शुक्र मनाए, क्योंकि बच्चा होने के बाद दो बच्चा पैदा हुए भाई भाई, वो आपस में बाद में बड़े हो करके ना इंसाफ वाले गद्दार वाले जैसे बनते हो, तो वैसे माँ बाप दुख होना चाहिए कि हमने दुनिया में कैसे औलाद छोड़ के गए हैं। इसलिए औलाद नहीं होना है अच्छा है। इसीलिए बड़ा भाई छोटे भाई का जो दिल दुखा रहे ना, उसको इस दुनिया में भी सज़ा मिलेंगे और आखिरत में भी सज़ा मिलेंगे। और जो एक कमज़ोर भाई हो, वो भी मेहनत मजदूरी करता हो और उसने अपने भाई के लिए क्या कुछ नहीं किया होता है, वो आखिरत पे हशर के मैदान पे दिखने को ज़रूर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।